हेलो, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अभी आपका सैनिक स्कूल एंट्रेंस का एग्जाम होके हटा है। तो आप जल्दी जल्दी जो है कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा रहा और जो है पढ़े हुए में से कितना जो है आया था। तो अभी हम जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है उसको डिस्कस कर रहे हैं। बाकी के जो सब्जेक्ट है वो भी जल्दी ही जो है अपलोड कर दिए जाएंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, व्हेन वाज दी बांग्लादेश फॉर्म, यानी कि बांग्लादेश को कब फॉर्म किया गया था। तो राइट जो आंसर है वो है 1971, क्योंकि 1971 में जो है बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंस जो है कंट्री बना था। पहले इसे जो है ईस्ट बंगाल के नाम से बोला जाता था। 1905 में तो बंगाल का जो है पार्टीशन हुआ था, इसीलिए ये आंसर नहीं आएगा। तो राइट जो आंसर आएगा वो ए आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी यूनाइटेड नेशन वाज दी फाउंड इन, यानी कि यूनाइटेड नेशन को कब फाउंड किया गया था। ये तो सैनिक स्कूल का जो है फेवरेट टॉपिक है। पिछली बार जो है यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर पूछा था, ठीक है। इस बार जो पूछा है कि ये फाउंड कब हुआ था, तो ईयर पूछा है, इसीलिए जो है 1945 में जो है इसको फाउंड किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है, आइडेंटिफाई फ्रॉम दी फॉलोइंग दी डिसीज रिलेटेड टू दी ब्रेन, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड कौन कौन सी हैं। तो एक तो जो है मैग्नीशियम्स है, और माइग्रेन भी जो है वो किससे है, यानी कि एक तरह का हेडेक होता है, तो ये भी ब्रेन की है। बट ज्यादा जो इवेल्युएट यानी कि अच्छा जो आंसर है वो ये एक है, इसीलिए जो आंसर आएगा वो ए आएगा। नेक्स्ट वन इज दी काउ डंग कैन बी यूज दी मेच्योर मेचर इज इट रिच इन, यानी कि रिच किसमें है, ठीक है, नाइट्रोजन होगा। ए इज दी राइट आंसर, यानी कि फर्स्ट आंसर आएगा। विच एनिमल वाज द रिप्रेजेंट ऑन द मस्कट ऑफ द दिल्ली एशियन गेम 1982, यानी कि कौन सा जो है मस्कट था, एनिमल था, यूज किया गया था। तो राइट आंसर जो आएगा वो एलिफेंट है। ए इज द राइट आंसर, यानी कि फर्स्ट राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है कि द डिफिशियंसी ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज द रिक्टस। तो राइट आंसर जो आएगा वो विटामिन डी आएगा, यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। तो यहाँ पे पूछा है कि जब हमारा देश आजाद हो गया था तो कौन जो है भारत के गवर्नर जनरल बने थे। अगर तो यहाँ पे ब्रिटिश पूछा होता तब तो लॉर्ड माउंटबेटन आता, बट अभी जो है वो कौन सा है, सी राजगोपालाचार्य है, इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो ए आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी आइडेंटिफाई द इंडियन न्यूक्लियर फिजिस्ट हु वाज द फाउंडिंग डायरेक्टर एंड द प्रोफेसर ऑफ द फिजिक्स एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च। तो राइट आंसर जो आएगा होमी जे बाबा आएगा। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज दी ए स्पोर्ट्स वेयर पीपल यूज द बोर्ड विद द स्मॉल व्हील्स, यानी कि कौन सा ऐसा जो है वो स्मॉल व्हील बोर्ड के साथ जो है स्मॉल व्हील्स यूज किए जाते हैं। तो राइट आंसर जो आएगा वो स्केटिंग आएगा। थ्री इज द राइट आंसर। उसके बाद विच अवार्ड इज आल्सो नोन एज द लोटस डेकोरेशन एंड द इंडिया सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, अगर आपने ये पढ़ा भी ना हो लोटस डेकोरेशन, तो जो है आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि इंडिया का सेकंड जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है। पहला जो था वो भारत रत्न था, ठीक है। दूसरा नंबर यानी कि पद्म विभूषण आएगा। तो दूसरा ही आंसर जो है सही रहेगा, क्योंकि अशोक चक्र जो है गलेंटियर अवार्ड है, और अर्जुन अवार्ड जो है स्पोर्ट्स अवार्ड है, ठीक है। तो इसको भी काट दीजिए, ये भी आंसर कट गया हमारा। भारत रत्न फर्स्ट सिविलियन अवार्ड है, तो हमारा एक ही आंसर निकल के सामने आता है, पद्म विभूषण। उसके बाद डैश इज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू विन द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2007। तो राइट आंसर जो आएगा वो विश्वनाथन आएगा, विश्वनाथन आनंद आएगा। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि माउंटेन अरेंज्ड इन द लाइन ऑफ इज नोन एज ए, ठीक है, यानी कि एक लाइन में जो है जो माउंटेन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको जो है रेंज बोला जाता है। हमने भी पढ़ा था हिमालयन माउंटेन रेंज है, अरावली रेंज है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या आएंगे, रेंजेस में आएंगे। तो ए इज दी जो है राइट आंसर आएगा, ठीक है। फोल्ड माउंटेन तो एक टाइप ऑफ दी माउंटेन है। पीक यानी कि हिमालय की हाईएस्ट पीक कौन सी है, टेबल माउंटेन भी नहीं हो सकता। तो आंसर जो है वो ए इज दी राइट आंसर। उसके बाद वाटर इज द नोन एज द यूनिवर्सल सोलवेंट बिकॉज, क्योंकि इट कैन डिजोल्व द मैनी सब्सटेंस। तो फोर्थ इज द राइट आंसर, ठीक है। एनिमल कैन बी सर्वाइव विदाउट द वाटर ए लॉन्ग टाइम इन द डेजर्ट, ठीक है। तो ये तो
जहाज बोला जाता है कैमल को, तो इसीलिए फोर्थ आंसर आएगा। उसके बाद द ओनली स्पीसीज बेयर द मेल वेरियर द यंग, तो राइट आंसर जो आएगा वो सी हॉर्स आएगा, 3 आंसर आएगा। ठीक है, जिस बच्चे का ये पेपर उसने बहुत अच्छा किया है, काफी जो है उसके आंसर सही आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सिगलिंग चार्म डांस इज द रिलेटेड टू द विच स्टेट, तो राइट आंसर जो आएगा, इसको कंचनजंगा डांस के नाम से भी जाना जाता है, तो राइट आंसर जो आएगा वो असम आएगा, ए इज द राइट आंसर। उसके बाद द इंस्ट्रूमेंट यूज द मेजर टू द स्पीड टू द व्हीकल, यानी कि व्हीकल के जो स्पीड को मापने के लिए कौन सा मेजरमेंट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो राइट आंसर जो आता है वो स्पीडोमीटर आता है, तो ए इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द डैश इज द फास्टेस्ट हीलिंग बोर्डिंग पार्ट, तो राइट आंसर जो आएगा वो टंग है, वन इज द राइट आंसर। अयोध्या इज द लोकेटेड इन द बैंक ऑफ द रिवर, यानी कि अयोध्या जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, तो राइट आंसर जो आएगा वो सरयू रिवर आएगा, यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, जमुना नहीं आएगा, सो सेकंड आंसर आएगा। उसके बाद संजना फाउंड दैट द सीड germinates and seeding the turn into the young plant, the size of the seeds leaf gradually become the smaller। ठीक है, it is because क्योंकि the food is the seeds leaves can be used by the growing plant, तो थर्ड इज दी जो है राइट आंसर आएगा। ठीक है, हु वाज दी अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करते हैं, तो राइट आंसर जो आएगा वो प्रेसिडेंट आएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है अपॉइंट किए जाते हैं, क्योंकि जो मेजॉरिटी पार्टी में होता है लोकसभा में, उसी को क्या बना दिया जाता है, प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है कलकत्ता इज द लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द बिच रिवर, यानी कि कलकत्ता कौन सी रिवर के किनारे पे है, तो हुगली रिवर के किनारे पे है, तो थर्ड इज द राइट आंसर। उसके बाद दिस प्लेस लोकेटेड इन द ग्वालियर वाज बिल्ट बाय द महाराज ऑफ ग्वालियर जय जी राव सिंधिया, इट इज द इटालियन एंड टस्कन स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर बट एंड नॉट इट इज ए म्यूजियम। ठीक है, यानी कि हवा महल भी प्लेस म्यूजियम है, उधम भवन प्लेस भी म्यूजियम है, लेक पैलेस भी जो है वो सारे के सारे म्यूजियम में है। एक ही आंसर बच जाता है हमारा, जय विलास प्लेस। उसके बाद इन रामायणा वेयर डिड द लॉर्ड श्री रामा मैरी टू सीता, यानी कि सीता के साथ कहाँ पे, तो राइट आंसर जो आएगा वो जनकपुर आएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर। उसके बाद फूड इज द स्टोर इन द रूट ऑफ द पोटैटो। ठीक है, तो राइट आंसर जो आएगा वो वन आएगा, यानी कि पोटैटो आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं, बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो जल्दी ही जो है चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, आपका फिर भी कोई डाउट है, कोई सवाल जवाब है पेपर से रिलेटेड, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।